चलिए, मैंने आप लोगों को 2 डीपीटी दी, जैसा बोला था कि टेस्ट के फॉर्म में 2 डीपीटी दूंगा, है ना। और जब भी मैं कभी बोलूं आपको टेस्ट के फॉर्म में डीपीटी मतलब टेस्ट दूंगा, तो इसका मतलब टेस्ट या तो डीपीटी होगा बेटा, आप लोगों में से कुछ लोगों ने मैसेज किया था, या टीडब्ल्यूपीटी होगा। थोड़ा भी सर्च करोगे तो ऐप पे सब मिल जाता है, तो आप लोग थोड़ा सर्च करा करिए। और ये थी डीपीटी नंबर 3 और 4, इसके पहले 1 2 दी थी, वो डिस्कस भी हुई थी। तो अब 3 और 4 डिस्कस कर रहा हूं, इसके भी क्वेश्चंस का लेवल और अच्छा है, तो इससे और कॉन्फिडेंस आएगा। कल हम करेंगे, आज 3 करेंगे, कल करेंगे 4, और संडे को आप लोग एक टेस्ट फिर दोगे, और मंडे का इसको फिर एनालिसिस। काफी अच्छे से डिटेल में हमने पॉलिटी कर लिया है, पर इसके बाद भी पॉलिटी खत्म नहीं होगा, इनडायरेक्टली पॉलिटी चलता रहेगा थ्रू डॉगी टेस्ट। पॉलिटी है ऐसा टॉपिक, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा, और वो क्वेश्चंस आपके डिस्कस भी होते रहेंगे। मतलब इस हफ्ते के बाद से आपका डॉगी टेस्ट एनालिसिस भी चालू कर रहा हूं, तो आपका वो एक नया चीज पर क्लास टाइम से हटके होगा, तो वो भी एक चीज आपकी रेगुलर एड ऑन होगी, क्योंकि उसके क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है। आपके लिए मिक्स पेपर का एनालिसिस का आदत पड़ेगा आपको, वो एक पर्पज है। पर वो मेरा प्लान में था कि जब एक बार ट्रिग्नोमेट्री पे हम मूव करेंगे, तो हम पीछे से फिर अलजेब्रा को मजबूत करेंगे, और मैं आपको पूरा एक प्लान बताऊंगा आगे का वीक का, कि अगले ट्रिग्नोमेट्री के साथ आप लोग कैसे पीछे से सब करने वाले हो, उस ऑर्डर को आप फॉलो करोगे विद डेट। चलो आप जरा इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक एकदम न्यू, एक कुछ करे हुए, और एक मीडियम लेवल के जो हो सकता है आपसे बन गए। तो मैं आपसे पूछता हुआ चलूंगा, बताते चलना। डीपीटी 2 अपलोड है बेटा? नहीं है तो मैं चेक करवा लूंगा। टू आप हमेशा कोई चीज अगर ना मिले ना, तो ऐप बैच में जरूर देख लिया करो। आप सभी बच्चों को 22 वालों को बोल रहा हूं, 22 वाले बच्चे अगर आपके पर्टिकुलर बैच में ना मिले, तो ऐप में चेक कर लिया करो। टू डाइज आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बिटवीन 7 एंड, बिटवीन बोला है, और किसके बीच में? तो 7 एंड 13 के बीच में क्या क्या नंबर होते हैं? 8 9 10 11 और 12। अब 8 जब आएगा जब 2 4 होगा, या 4 2 होगा, यस और नो? थोड़ा समझ के करोगे, क्वेश्चन नया है पर आपसे बन गया होगा। आई होप, ये मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है जिसको ना बना। थोड़ा आप बताते हुए भी चलना। ठीक, 9 कब आएगा? केवल एक ही केस में। 10 कब आएगा? 11 प्रोडक्ट बोला है, मुझे पता था कि कुछ बच्चे होशियार पक्का बोलेंगे 5 6, 5 6 30 होता है। 11 प्राइम नंबर है, नहीं आएगा, ये कॉमन मिस्टेक है, आपकी नहीं है। अपन भूल जाते थे, ये 8 6 नहीं है, ये क्या है? 8। ठीक है, और 12 कब आएगा बेटा? 6 2 2 6 3 4, और कोई? तो आप फेयरवेल केसेस गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/36 मतलब, यस और नो? तो सभी को बन गया होगा, पर डिस्कस करते हुए चलते हैं, अच्छा रहेगा। ओके, कुछ बच्चे 1 into 1 क्या कर सकते हैं? 11। 1 into 1 कितना होता है? चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं। अक्वाइनिस टॉस 3 टाइम, द फाइंड द चांस गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, मतलब 2 भी हो सकते हैं और 3 भी, तो 4/2 हेड के केस ये होगा, क्यों? और 3 के ये होगा। इसको अरेंज करोगे तो 3 वेज, और ये 1, यस और नो? चलिए, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ईच टाइम इन 2 सक्सेसिव थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस? दोनों बार ऑड नंबर आए, पहली बार ऑड नंबर आया, अगली बार भी ऑड नंबर आया, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो 1/4, यस और नो? ओके,
यहां पर लिखा है पेयर ऑफ डाइज नहीं, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ईच टाइम इन टू सक्सेसिव थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइज, मतलब दो डाइस को, हाँ, दो डाइस को एक साथ फेंकना है, इसका मतलब ये नहीं कि दो बार फेंकना है, टू सक्सेसिव थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। पढ़िए, ये है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार कर लिया हमने, है ना, कर भी चुके हैं ये वाला, ये रिपीट है सर, 16 बाय कुछ था या सुन, हाँ ये था ना, ठीक, कि ए के पास मैंने इसको काफी अच्छे समझाया था कि 3 शेयर हैं जिसमें 3 प्राइज और 6 ब्लैंक है, और बी के पास 1 शेयर है और 2 ब्लैंक है, तो विनिंग रेशियो निकालने थे, याद है? कौन सा वाला? वो और ये अलग अलग है, ये वाला? अरे बेटा इसमें ये बोला है कि ये एक ऐसी जगह से लॉटरी खरीद रहा है, जब वो लॉटरी खरीदने गया तो लॉटरी वाले ने बोला कि ये जो 9 टिकट है, किसी कंपनी ने 9 टिकट प्रिंट किए, कितने? 9, जिसमें 6 टिकट पे ब्लैंक है और 3 पे क्या है? प्राइज है। तो दुकानदार से इसने ए को बोला, दुकानदार ने, कि आपको ये बता दो ये 9 टिकट में 3 टिकट पे प्राइज निकलेगी, तो इसने क्या करा? 3 टिकट खरीद लिए, ठीक है, देखो लिखा ए हैज 3 शेयर्स इन अ लॉटरी विद 3 प्राइज एंड 6 ब्लैंक। फिर बी पर आओ, बी ने क्या बोला? बी हैज 1 शेयर अनदर लॉटरी, कोई और लॉटरी है जिसमें एक पर प्राइज है और 2 पर क्या है, तो इसने एक ही टिकट खरीदा। अब बोला है रेशियो ऑफ देयर चांस ऑफ विनिंग, तो उनके चांस ऑफ विनिंग के रेशियो बताने, तो बताओ बी के विनिंग रेशियो तो सिंपल है, बी में तो कुछ उलझना ही नहीं है, 1/3, एक ही टिकट है और 3 में से एक टिकट जीतने की प्रोबेबिलिटी। पर इसमें मैं बोलूंगा कि 3 प्राइज टिकट है इसके पास, एक टिकट आ गया तो भी जीत जाएगा, 2 आ गया तो भी जीतेगा, और 3 आया तो हम इसको क्या करेंगे? 1 माइनस एक भी टिकट ना जीता हो, तो अपने आप ही एटलीस्ट का केस हो जाएगा। तो ये, या फिर ऐसे करते 3C1 9C1 3C2, यहां तो 9C3 आता, प्लस 3C3, दो तरीके थे, या फिर आपने कहा 1 माइनस 6C3 अपॉन 9C3, और इसको सॉल्व करो, करना, तो 6, 5, 4, 9, 8, 7, बोलो 6 से ये 3 टाइम और ये 4 टाइम्स, और ये 4 से 4 कैंसिल, 5/1 माइनस 5 तो 16 ये ए की विनिंग चांस है और वो बी की है, तो 16/21 अपॉन 1/3, देन फाइनली 16/7। देखो एक आंसर कंफ्यूज करने के लिए 16/21 भी दिया, आपने एक ही निकाला और एकदम से दिमाग में नहीं आया और नजर पड़ गई ए पे, तो खुश हो जाओगे। ओके, दीपांशु आप कंफ्यूज मत हो उस क्वेश्चन में, नहीं तो अभी गड़बड़ कर दोगे, अभी देख लूंगा मैं, कभी भी एक क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन लगे उस क्वेश्चन को छोड़ के पहले आगे बढ़ो, बाद में बात करेंगे उसकी। चलिए, ये कुछ वैसे ही है क्या? थोड़ा सा डेटा चेंज है इसमें, डेटा ये कि एक ए है जिसके पास 3 टिकट है ऐसी जिसमें 3 प्राइज और 9 ब्लैंक है, थोड़ा ज्यादा हो गया, बस यही तो डेटा चेंज पेपर में होगा बेटा, और हो सकता है पेपर में ए और बी को कोई नाम दे दे, राम घनश्याम, यही होगा ना। आप बोलोगे सर क्वेश्चन सेम नहीं है, वैसे ही आते हैं क्वेश्चन। अब आओ इस पर, बोलो बी एज 2 शेयर्स, कितने पे? 2 प्राइज एंड 6 ब्लैंक, रेशियो ऑफ देयर चांस ऑफ सक्सेशन, तो एटलीस्ट 1 का केस है दोनों का ही, तो इसका क्या होगा? 1 माइनस 9C3 अपॉन, बिल्कुल सही, अपॉन बोलो 1 माइनस 6C2 अपॉन 8C2, बस सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर? नोट करिए, सॉल्व करना, मुझे आंसर चाहिए। डी डेली, सॉल्व किया तो ये आएगा आंसर, है ना?
आप लोगों का जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा है मीन्स कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं बस। देखिए ये होता है कई बार हम बोलते हैं आंसर मैच नहीं कर रहा, हम मान लेते नहीं है आंसर, पर अभी है पक्का ना आ रहा है। तो क्या करा आपने, इस क्वेश्चन को एक बार चाहो तो फिर समझ लो कि एक ऐसी लॉटरी ए ने खरीदी है जिसके बारे में उसे पहले से पता था कि 12 टिकट प्रिंट हुए, 3 पे प्राइज है, बाकी 9 ब्लैंक है। तो इसने 3 टिकट ही खरीदे। अब इसको बताओ प्राइज मिल जाए इसके क्या चांस होंगे। एक में भी मिला तो प्राइस तो मिल गया ना, भले ही कितने का भी मिले, तो 1 माइनस एक भी प्राइस ना मिले, ये ए की विनिंग प्रोबेबिलिटी हुई। सॉल्व कर लो। ऐसे बी की विनिंग प्रोबेबिलिटी 1 माइनस उसने 2 टिकट खरीदे तो क्या हो जाएगा 62 अपॉन, बस इसको सॉल्व करके इसका रेशो आपसे पूछा गया है। ओके चलिए नेक्स्ट। A party of n persons sit at a round table that odd against two particular persons sit together। ये भूल जाना, ऑड अगेंस्ट कभी भी नहीं निकाल सकते आप हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नॉट हैपनिंग निकालते हो, उसके बाद ऑड अगेंस्ट निकाल सकते हो, तो अभी ऑड अगेंस्ट भूल जाओ। मैं आपसे बोल रहा हूं एन पर्सन को राउंड टेबल पे बिठाओ, तो दो पर्टिकुलर पर्सन एक साथ रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। दो तरीके करने के, एक एन की वैल्यू ले लो और एक बिना वैल्यू के भी कर लो, दोनों केस में इक्वल टाइम लगने वाला है। तो मान लो एन पर्सन को सर्कल पे बिठाना है, तो टोटल वेज एन में से दो को अलग कर दिया, तो बच्चे एन माइनस टू और ये 2%, तो टोटल लोग कितने हो गए एन माइनस वन। इसको एक ग्रुप मान लो ना बेटा। तो एन माइनस वन को सर्कल पे बिठाने के तरीके एन माइनस वन इंटू दो लोग अपनी जगह चेंज करेंगे फैक्टोरियल टू। बोलो फैक्टोरियल एन माइनस टू अपॉन एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, है ना। ये कैंसिल तो हो गया, टू अपॉन, जिसको आप लिख सकते हो टू अपॉन टू प्लस थ्री। अब फेवर पूछा कि अगेंस्ट, अगेंस्ट पूछा तो ये अगेंस्ट हो गया, और फेवर पूछा होता तो टू अपॉन हो जाता। कर लीजिए। देखो दोनों ऑप्शन दिए, एन माइनस थ्री अपॉन टू भी दिया है और टू अपॉन, अगर फेवर बोले तो ये और अगेंस्ट बोले तो ये, केयरफुल रहना, गलती मत कर देना। समझ में आया। इसको ऐसे समझिए, अगर एन में कंफ्यूजन हो तो जैसे आप ये मान लो, कभी भी कोई चीज कंफ्यूज हो रही है ना, कंफ्यूजन कर रही है, तो पहले समझो एन इक्वल टू 5 है, 5 लोग हैं जिनको 5 क्यों ले रहे हैं, या एन माइनस थ्री दिया, कम से कम 4 तो लें, 4 या 5, इसलिए बड़े नंबर को ले रहे हैं। 5 लोगों को अगर सर्कल पे बिठाना हो तो आपने ये तो पढ़ा ही है, सर्कुलर अरेंजमेंट में एक काम हो जाता है। तो सबसे पहले आपने कहा सर फैक्टोरियल 5 माइनस वन, है ना। अब दो लोगों को एक मानना है, तो 5 में दो को एक मानना है, तो 3 अलग कर दो, 2 अलग कर दो। यहां पर 3 लोग हैं और यहां पर एक ग्रुप है, तो टोटल कितने ग्रुप, टोटल कितने लोग हो गए 4। 4 लोगों को अरेंज करने के तरीके, और ये अपनी जगह चेंज करेगा फैक्टोरियल टू। सॉल्व किया, ये फैक्टोरियल 3 है, ये 2 है, ये फैक्टोरियल 4 है। सॉल्व किया तो क्या आ गया 1/2, है ना। अब एन, अब 1/2 तो क्या आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। अब 1/2 को आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 अपॉन, अब बाई चांस में ऑट अगेंस्ट पूछे, ऑट फेवर 1:1 आएगा। अब एन की जगह 5 रखो, 2/2 और वो भी दे देगा, तो एन की एक वैल्यू और बढ़ानी पड़ेगी, 6 कर लोगे तो दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने बोला ना ये क्वेश्चन वैल्यू से ज्यादा जल्दी मेथड से हो जाता है।
डन। आप एन की जगह क्या ले लेते? 6 लेके कर लो, ठीक है, बस इतना ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, फटाफट करिए। पेपर के समय कोशिश करो क्लिक करने लगे। कम से कम मोर देन 200 क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना? करो इसको। The first 12 letter of the alphabet are written at random. What is the chance there are 4 letter between A and B? The first 12 letter of the alphabet are written at random. पहले 12 लेटर को एट रैंडम लिख रहे हो। 12 लेटर मतलब, है ना, जहां तक भी जाएगा। 12 मतलब कहां तक जाएगा? हाँ, एल क्या, इनको एट रैंडम लिख रहे हो, ठीक है। अब इसमें बोला है कि 4 लेटर बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में पर 4 लेटर रखना है। तो ए और बी के बीच में 4 लेटर मतलब ऐसा बोल सकते हैं X1 X2 X3 X4, ऐसे 4 लेटर रखने। अब ये 6 लेटर एक साथ हो गए कि नहीं? अब 6 लेटर और बचे होंगे, इनको अलग रख सकते हो कहीं पे भी। करना किसी को? आपको। तो सबसे पहले बताइए टोटल केस क्या होंगे? फैक्टोरियल 12, नीचे तो कोई कंडीशन लगनी नहीं है। अब आप बताइए 12 में से कितने लेटर? 4 लेटर को हमें पहले ए बी के लिए लेना है, तो 12C4, अच्छा 10, हाँ सॉरी सॉरी 12 नहीं, ए और बी तो अलग ही कर दिया, सॉरी सॉरी 10C4। अब 4 लेटर निकल गए और ए और बी को मिला के हो गए 6 लेटर, तो मैं 12 पहले भी गिन रहा था बाई चांस, तो 6 लेटर अलग कर दो। अब बचे कितने? 6, 6 और बचे, तो 6 लेटर प्लस एक ग्रुप, टोटल लेटर बोलो 7। 7 लेटर को अरेंज करने के वे ये जो 4 है अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, और ये 2 जो है ए बी, सॉल्व करिए। एक करा इस तरह का क्वेश्चन, पहले डिस्कस किया इस तरह का एक। उन्नत बेटा रिफ्रेश करो, अभी जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है उसको लीव कर दो, जहां निकल गए हम छोड़ के। डन? कोई कंफ्यूजन इसमें? क्या करा आपने? पहले तो आपको 12 लेटर को अरेंज करना था बेटा, तो 12 लेटर को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 12 अरेंज हो गए। अब जो 10 में से ए और बी को छोड़ा तो 10 लेटर, 10 में से पहले 4 निकाले, फिर 4 लेटर और ए बी, इसका एक ग्रुप हो गया पूरा, और प्लस बचे 6 लेटर, तो टोटल कितने लेटर हो गए? 7। तो 7 लेटर को अरेंज करने के वे फैक्टोरियल 7, 4 लेटर जो एक साथ हैं फैक्टोरियल 4 और इंटू फैक्टोरियल 2। डन? अनकंटेन 10 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल एनदर, ठीक है। जैसे ही बैक वाला क्वेश्चन आए समझ जाओ, एक डायग्राम बना लो उसका। बैग ए जो है, बोलो उसके बारे में क्या पता है? 10 व्हाइट 3 ब्लैक। बैग बी है
3 white 5 black balls, 2 बॉल आर ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट अर्न प्लेस इन सेकंड। इससे कितनी बॉल ट्रांसफर करनी है? 2 बॉल। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में टाइम लेगा इसलिए बाद में करना है। 2 बॉल निकाली और बैक बी में ट्रांसफर कर दी। 2 बॉल आर ट्रांसफर फ्रॉम द फर्स्ट अर्न प्लेस इन द सेकंड अर्न एंड वन बॉल इज टेकन फ्रॉम द लेटर। फिर उसके बाद सेकंड से एक बॉल निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट इज द व्हाइट बॉल। पहले बताइए यहां से कितनी बॉल निकालनी है और इसमें ट्रांसफर करिए, फिर इससे कितनी निकालनी है? एक, और उसके व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हो भी गया होगा। इससे 2 निकली बॉल व्हाइट हो सकती है, इससे 2 निकली बॉल ब्लैक हो सकती है, और इससे 2 निकली बॉल में से एक व्हाइट और एक फिर उससे व्हाइट निकलेगी। करा था ये आप सभी ने? आंसर तो अभी मुझे पता ही नहीं क्या है, मैं पहले बोल रहा हूं यही करा था, तो अपना मिस्टेक कहीं हुआ होगा। देखते हैं, देखिए बैग ए है, बैग ए है, उसमें 10 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। बैग बी है, बोला ठीक है। अब एक एक करके बताओ, यहां से 2 व्हाइट निकली, 10C2 अपॉन, अब यहां पर व्हाइट कितनी हो गई? 2 बॉल ट्रांसफर कर रहा हूं, व्हाइट 5 हो गई, मुझे निकालनी व्हाइट ही है, तो 5C1 अपॉन 10C1 प्लस, हो सकता है यहां से दोनों ब्लैक निकली हूं, 3C2 अपॉन, यहां ब्लैक बड़ी व्हाइट तो उतनी रही, 3C1 अपॉन, हो सकता है यहां से एक व्हाइट और एक ब्लैक निकली हो, 10C1 3C1 अपॉन, यहां पर एक व्हाइट बढ़ गई, ब्लैक उतनी, ब्लैक भी एक बढ़ गई है ना, तो 4 व्हाइट में से एक निकालिए आउट ऑफ। सॉल्व करिए इसको, क्या आ रहा है मुझे बताइए। आप इससे रिजल्ट जो आ रहा है वो बताइए, बस वही आंसर है, बाकी सब गलत है आंसर। एक बार फिर सॉल्व कर लो, हो सकता है उस समय कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। शिवम शर्मा, मैं अभी बताऊंगा आपको क्या करना है। लॉजिक समझ में आ गया? यहां से 2 व्हाइट निकली और 13 में से 2 निकली, यहां पर जब व्हाइट निकली तो यहां व्हाइट 2 बढ़ के हो गई 5, 5C1 अपॉन 10C1। यहां से बेटा 2 ब्लैक निकली, तो अब ब्लैक बढ़ी पर व्हाइट तो उतनी रही, तो व्हाइट निकालना व्हाइट ही है, और यहां से एक एक निकली, 10C1 3C1। कोई मैच कर रहा है? आप तो मुझे राइट आंसर निकाल के बताइए। 50, इससे जो आ रहा है वो बताओ। ये सही आंसर है, मतलब इससे सही निकलेगा। 59/130 कितने लोगों का आ रहा है? दिस इज द राइट, मतलब अगर ये सही कैलकुलेशन आपने की है तो ये आंसर सही है, यही सही आंसर है। डन, ये सही तरीका है और कुछ कोई तरीका नहीं होगा। मैं आंसर को छोड़ दो, 59/130 इज द राइट आंसर। देखो अपॉन 130 है भी, यही आंसर करेक्ट होना चाहिए था, ये गलती से 177 टाइप हुआ है। देखो अगर 130 अपॉन में नहीं आ रहा होता तो एक भी जगह नहीं लिखता ऑप्शन में, तो आखिरी ऑप्शन की टाइपिंग मिस्टेक है। 130 तो है ना अपॉन में, ऊपर 177 तो नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 तो नहीं होती, तो वही मिस्टेक हुई है। सी कहां रहा है? डन, अगला, ये सभी से हो गया होगा, चेक करिए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि थर्ड केस जो था ना, जैसे ये
इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा कि पहले व्हाइट फिर ब्लैक पर। ये 13C2 ने क्या कर दिया है, पहले ही कर दिया उसको, आपको चिंता नहीं करनी। ये 2 मत कर देना यार, वो जब होता है जब 1 बाय 1 कर रहे होते हैं। और नीचे C2 लिखा है तो 2 टाइम अपने आप चला जाएगा। देखो इसके 2 से कैंसिल हो जाएंगे, पर वहां नहीं होगा। तो ऐसे दिमाग में आएंगे थॉट, इसलिए बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट। हो गया था ये सभी का। सेम क्वेश्चन तो आप स्किप करें ना, इतनी प्रोबेबिलिटी करने, इतना तो करना ही चाहिए अपने को। ये भी हो गया होगा। ए एंड बी आर टू इवेंट, यूनियन दिया है, पीए पूछा है। कैसे बताओगे पीए? इंडिपेंडेंट मानोगे तो ही बता पाओगे। तो भाई इंडिपेंडेंट मानोगे तो हो सकता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू दिया है 1/4, तो इसको माना आपने पी ए इंटू, यस और नो। जब ना दिया तो यही कर सकते हैं। आप बताइए पी ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी, है ना बेटा? ये कितना दिया बोलना? 7/8 इक्वल टू पी ए प्लस पी बी -1/4 लिख दो। एक काम करते हैं ना, ऐसा करते हैं। तो आप सुनो, पी ए प्लस पी बी कितना हो गया? 7/8 प्लस 1/4, एलसीएम आ गया 8, 9/, कोई कंफ्यूज मत हो उसमें। अब पीए को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक्स, पीबी को मान लेते हैं वाई। तो एक्स वाई कितना दिया बोलो? 1/4। और एक्स प्लस वाई कितना दिया है? पूछा क्या? एक्स। तो वाई की वैल्यू बताओ। 1/4x, राइट? ये रख दो। तो x प्लस 1 इक्वल टू 9/8, बोलो 4x² प्लस 1 यस और नो? ये 2 टाइम कैंसिल, बोलो 8x² प्लस 2 इक्वल टू, तो 8x² माइनस 9x। हाँ, कोई मैच नहीं कर रहा है एक्चुअल में। मुझे लग रहा है उसमें पीबी देना चाहिए था। थोड़ा सा डेटा इनकरेक्ट है, पर अभी थोड़ी देर के लिए इंडिपेंडेंट मान के करते हुए तो नहीं निकल रहा है, तो क्या लगा दो। ठीक, निकाल सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट यहां पर फैक्टर बन जाते तो निकल जाता, एक्स भी निकलता, वाई भी निकलता, है ना? निकल सकता था यहां से, पर अभी फिलहाल में नहीं निकल रहा है इसमें से कोई, इसलिए नन ऑफ दीज लिया। डन। देखो पीए दिया है कितना? 0.4, पीबी बोला है एक्स, ए इंटरसेक्शन बी बोलना 0.2, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो काफी सिंपल हो गया। तो ये हो गया 0.4 इंटू, बोलो 0.4 एक्स इक्वल टू 0.2, तो एक्स इक्वल टू, यस और नो? यस, E1 by E2, where E1 and E2 are two events. फॉर्मूला ही तो। इंडिपेंडेंट है।
बोले if A and B are two independent events, if A and B are two independent events, the probability of both A and B occur is 1/6 and probability of neither of them is 1/3. ये हो गया होगा आई थिंक. If A and B are two independent events, the probability of both मतलब होता है A and B, neither of them मतलब neither A, this is आपको PA पूछा है, ठीक, यही बताना ना. PA भी पूछ सकते हैं, P भी पूछ सकते हैं और PA यूनियन B भी पूछ सकते हैं. इंडिपेंडेंट इवेंट देने से एक फायदा हुआ कि PA इंटू PB कितना हो गया 1/6, राइट बेटा. अब बोला क्या गया सुनिए. If A and B are two independent events, the probability that both A and B occur is 1/6 and probability of the neither of them occur is 1/3. The probability of the occurrence of A. तो आप ये बताओ neither of them का मतलब ये, इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था याद हो तो 1 - P, ठीक है, ये कितना दिया है इक्वल टू 1 माइनस बोलना PA प्लस माइनस A इंटरसेक्शन. यहां पर वैल्यू रख के ए बी की इक्वेशन बनाओगे. एक इक्वेशन ये बनी, अभी जो किया वही क्वेश्चन था, ये वही क्वेश्चन था. ये देखो इसमें डेटा कंप्लीट ही हो जाएगा, सॉल्व करो. अब बताओ 1/3 1 माइनस PA x मान लो इसको प्लस y माइनस बोलना और इधर भी XY मान लो. सॉल्व करवाइए जरा, बोलना 1/3 1 माइनस तो x प्लस वाई उधर लेगा तो 1 प्लस 1/6 माइनस 1/3 बोलना. एलसीएम आया 6, तो 6 प्लस 1 माइनस 2. तो आप अभी कोई बोल रहा था 5/6, बिल्कुल सही है. तो x प्लस वाई है 5/6, x इंटू वाई क्या है 1/6. सॉल्व करो 1/2 एंड बिल्कुल सही. x 1/2 देख के ही पता चल रहा है, और y या कोई भी इंटरचेंज हो सकता है. y मान लो 1/2 तो x, क्योंकि 1/2 प्लस 1/3 सम होता है 5/6, प्रोडक्ट 1/6. या सुनो, देखो ये वही क्वेश्चन था जो इस तरह का छोड़ा था, पर इसमें डेटा पूरा था, हो गया आपसे. अब आपको दोनों आंसर नहीं देंगे, दोनों दिए क्या? ऐसा नहीं होगा कि आपको 1/2 और 1/3 दोनों दे देंगे तो सी लिखा होगा बोथ, क्योंकि यहां पर ये कोई रूल नहीं कि ए ही 1/2 होगा या 1/3 होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है. Yes or no? क्लियर? तो सिंपल और अच्छे क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन मतलब अच्छे क्वेश्चन है इस पेपर में. बन जाए ए इंटरसेक्शन भी 1/6, ए बार इंटरसेक्शन बी बार 1/3, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख के सॉल्व कर लिया. बस सॉल्व ही करना है इक्वेशन को. ऐसे क्वेश्चन कभी थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसलिए आखिरी में करना. टफ नहीं है, टाइम ले सकते हैं. हमारा एक मैनेजमेंट इस बात के लिए, इस बात तैयार करना अपने दिमाग को कि टाइम किस में लगता है, किस में कम टाइम लगता है. चलो $15 coupon are number 1, 2, 3 up to 15. 7 coupon are selected at random, one at a time with replacement. मतलब निकालना हर बार 15 से ही है. विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है निकाला, नंबर को चेक किया, नोट किया, फिर वापस 15 से ही निकाला, तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाता है, क्योंकि दूसरी बार भी वो निकल सकता है जो, या तीसरी बार भी. ठीक है, अब क्या बोला देखिए, वन एट ए टाइम विद रिप्लेसमेंट द प्रोबेबिलिटी दैट 9 वुड बी द लार्जेस्ट नंबर अपीयरिंग ऑन, मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या हो 9 हो, मतलब 9 से बड़ा ना हो. 9
द प्रोबेबिलिटी दैट 9 वुड बी द लार्जेस्ट नंबर अपीयरिंग ऑन सिलेक्टेड कूपन, यानी सबसे बड़े से बड़ा नंबर क्या हो, 9 हो। तो कितने नंबर में से निकाल सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बाय, यानी, और ऐसा कितने बार, इवेंट इंडिपेंडेंट है, यस और नो, नोट कर लीजिए। बड़े से बड़ा नंबर 9 हो, ये बोला है। क्या लिखा है देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट 9 वुड बी द, क्या मतलब होता है इसका, सबसे बड़ा जो नंबर निकले वो 9 हो, उससे बड़ा नंबर ना हो, ना हो 9, छोटा हो 6 हो, क्या दिक्कत है, 7 हो, 4 हो, 10 नहीं निकलना चाहिए, 10 11 12 13 14 15 नहीं निकलना चाहिए, ये मतलब 9 वुड बी द लार्जेस्ट नंबर, ये नहीं बोला इसमें कि 9 ही निकले, ठीक 9 पूछा था तो 1 बाय लिखते हम, 9 वुड बी द लार्जेस्ट नंबर, मतलब 9 सबसे बड़ा नंबर हो निकले हुए नंबर में से अगर निकला हो तो, ठीक। और यहां पर जब लिखा होता है ना 1 एट ए टाइम, तो इसका मतलब है इवेंट इंडिपेंडेंट हो गया, एक बार निकाला फिर वही कितने बार दोहराओगे, चलिए। A class consists of 80 students. 25 of them are girls and 55 boys. If 10 of them are rich and remaining poor, and also 20 of them intelligent, then probability of selecting intelligent rich girl. मतलब अब इस तरह, ये बड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन समझना। एक क्लास में पहले बताइए क्या है, 80 स्टूडेंट हैं जिसमें से 25 गर्ल्स हैं और ऑब्वियसली 55 बॉयज होंगे। फिर बोला है 10 ऑफ देम रिच। अब 10 ऑफ देम रिच मतलब कितने में से, पूरे 80 में से, ये नहीं पता आपको कि बॉयज की बात हो रही है कि गर्ल्स की, उसमें 80 में 10 लोग रिच हैं। फिर एंड रिमेनिंग पुअर, ऑल्सो 20 ऑफ देम, 20 बच्चे ऐसे भी हैं जो इंटेलिजेंट हैं। कितने में से, जेंडर नहीं बताया, रिच और इंटेलिजेंट का जेंडर नहीं बताया, ध्यान रखना, थोड़ा केयरफुल होकर करना, इस क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज होते हैं हमेशा। यह आया हुआ क्वेश्चन। अब आपसे बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन इंटेलिजेंट रिच गर्ल, आप ये चाहते हैं या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि जो निकला हुआ बच्चा हो वो गर्ल हो, साथ में रिच भी हो और साथ में इंटेलिजेंट भी हो, ठीक है, सब कुछ एक ही में मिल जाए। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है जरा देखें। तो पहले तो गर्ल्स आने की प्रोबेबिलिटी, रिच आने की और इंटेलिजेंट आने की, तो ये सब सॉल्व करो। 5 बाय 500 एंड, ये आंसर इसलिए याद रखना आप कि 512 में ऐसा 5 लड़कियां ही मिल पाएंगी, इसलिए आप सभी लड़के ये उम्मीदें छोड़ दें, जो मिल जाए उससे शादी कर लेना, पर वो भी जब मिलेगा जब कुछ कर लोगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए नोट करिए। क्या आंसर आएगा, नन ऑफ, ये नहीं आएगा आंसर, नन ऑफ दिस, यस। देखिए, a bag contain 8 black and 5 white ball. 2 ball are drawn at random, of which of following event the probability is maximum. A bag contain 8 black and 5 white ball. 2 ball are drawn at random, which of the following probability कब मैक्सिमम मिलेगी, दोनों व्हाइट बॉल निकालने पर, दोनों ब्लैक बॉल निकालने पर, या एक व्हाइट और एक ये। तो आप ये कौन डिसाइड करेगा, आप ही डिसाइड करोगे, डिनोमिनेटर सबका सेम होगा। मैं आपको बिना सॉल्व करे बताता हूं, एक व्हाइट और एक ब्लैक, क्यों, क्योंकि सुनिए, जब आप दोनों व्हाइट ब्लैक निकालेंगे तो 8C2 अपॉन 13C2, जब आप दोनों ब्लैक निकालेंगे तो 5C2 अपॉन 13C2, पर आप जब एक एक निकालेंगे तो यहां का जो 2 है वो तो बढ़ जाएगी प्रोबेबिलिटी। आप देखो तीनों में सबसे ज्यादा इसकी आएगी, क्यों आएगी समझ गए, बाकी सब में ये नीचे जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, इसमें ऊपर चला जाएगा।
पर कभी भी ऐसा पूछे तो निकाल के देख सकते हो, कोई टफ नहीं है इसमें, है ना। बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। ऐसी डीपीटी 4 भी बहुत अच्छी है। ये क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट। 4 kind of task once the probability of not getting at least one tell, not getting at least one tell मतलब थोड़ा क्वेश्चन अलग ढंग का हो गया है। सब में ऐड है, यस। नॉट गेटिंग एटलीस्ट वन टेल मतलब एक भी टेल ना आए तो सब में क्या है, यस। तो क्या, क्योंकि नॉट गेटिंग एटलीस्ट वन टेल का मतलब है वन टेल, टू टेल, थ्री टेल, फोर टेल ना आए, तो इसका मतलब चारों हेड आए। तो ये देखो लिखने का तरीका है। आप में से किसी बच्चे की बाई चांस नॉट पे नजर नहीं गई तो ये दिया आंसर। देखो ये ऑप्शन क्या है, एटलीस्ट वन टेल का नहीं है। तो नॉट गेटिंग वन टेल मतलब एक भी टेल ना आए। In a sample survey of a villages, there are 1500 boys and 1475 girls. Then probability that baby, ठीक है, बॉय हो ये बताना है। तो बॉय है कितने आउट ऑफ 29? क्या गलत क्या, सॉल्व करो ना, सॉल्व क्यों नहीं कर रहे आप? सी आंसर करेक्ट है। वैसे तो इसको आप पता बिना सॉल्व करे लगा सकते थे। ये लगभग 3000 के आसपास है, 3000। तो 1500 अपॉन 3000 कितना होता है, 1/2। पर थोड़ा सा 3000 से कम है तो आंसर 1/2 से थोड़ा कम होना चाहिए। देखो अगर ठीक है 120 होता तो कितना मिलता, 1/2। थोड़ा लॉजिकल देखोगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। देखो इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, वो एक से ज्यादा है और ये कोई लॉजिक नहीं है कि बॉय और गर्ल्स के रेशियो लिख दिया आपने, रेशियो थोड़ी पूछे हैं। ये तो क्या, रेशियो ऑफ गर्ल्स अपॉन बॉयज, तो इसका तो कोई मतलब नहीं, तो आंसर रिजेक्ट। वो आंसर के चांस खत्म हो गए, सॉल्व करो मत। ये सब चीजें पेपर में करो। क्या होता है देखो मैं बताऊं, जैसे इस बार भी और हर साल ऐसा होता है, कुछ बच्चे पेपर में क्वेश्चन सही करते हैं पर वैसे पूरे साल क्रॉस चेक नहीं करेंगे, पेपर में हर क्वेश्चन को क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक समझते हो, मैंने सही किया कि नहीं, नहीं एक बार देख ही लेता हूं क्रॉस चेक करके। अभी 25 से कैंसिल किया, 5 से करता हूं। हो गया, आप बताओ आपके 2 मिनट निपट गए ना। पेपर में क्रॉस चेक कुछ नहीं करना होता, पेपर का क्रॉस चेक मतलब 50% आपका स्कोर कम हो गया। और ऐसा हर बार कई लोग करते हैं, इस बार बहुत ज्यादा लोगों ने किया। नो क्रॉस चेक, कोई जरूरत नहीं क्रॉस चेक की, जो कर रहा है वो लॉजिकल पढ़ो। केवल और केवल जब नन आंसर हो तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ, उसमें भी ऐसा नहीं कि नन है तो बहुत केयरफुल हो गए बस। बाकी में तो लॉजिक से आंसर दे पाते हो। 50 क्वेश्चन आप देखते ऐसे आते हैं जिसमें सॉल्व नहीं करना होता। जैसे मैं क्यों करूं, इसमें डिवाइड दिख तो रहा 1:2 के आसपास आंसर होना चाहिए एक ही में, हो गई बात खत्म। तो आप सबसे कहना है कि क्रॉस चेक ना करो। अब ये हैबिट जब ही सुधरेगी जब आप 2-3 टेस्ट यहां पे दो और क्या करो ने क्रॉस चेक करो, क्योंकि यहां देते वक्त नहीं करते आप, आपको पकड़ में कैसे आएगा। आप सोचिए कि एक बच्चा यहां के टेस्ट में 900 तक स्कोर ला रहा है, 850 तक ला रहा है, 800 तक, पर वो बच्चा पेपर में क्रॉस चेक कर रहा है क्योंकि उसने कहा मैंने तो 800 लेके आया हूं, मेरे तो 800 यहां पे मिल जाएंगे, क्रॉस चेक कर लेते हैं। पर वो भूल गया कि यहां नहीं कर रहे थे, कहां कर गए पेपर में। टाइम तो लिमिटेड है ना, तो कोई भी गलतियां अगर आपको पाल लो, आपको लगता है पेपर में ये जाके करोगे, उसको कहां कर लो, ऑनलाइन टेस्ट दे तो यहीं पे कर लो। बात तो वही है। देखो ऑफलाइन में आपके ऊपर कंट्रोलिंग रखनी पड़ती है, ऑनलाइन में कोई कंट्रोल नहीं होती है, आपका कंप्यूटर अपने आप ही लॉक हो जाता है ना 2 घंटे, खत्म बात हो गई। तो ये सब चीजें करो और बाद में मत करना, अभी से करने की आदत डालो। एक दिन करना क्रॉस चेक, आपका देख लेना स्कोर डाउन हो जाएगा। किया आप लोगों ने तो स्कोर बढ़ा कि कम हुआ है? कम इसलिए नहीं हुआ कि आप उसमें इंटेलिजेंट कम हो गए, कम इसलिए हुआ आपका टाइम कम हो गया। भाई आपने अगर मान लो क्रॉस चेक में 20 मिनट एक्स्ट्रा खर्च किए तो 20 मिनट में लगभग 15 क्वेश्चन कम हो गए, 180 नंबर 150 नंबर से ऊपर निकल गए आपके, आपकी तो रैंक बिगड़ गई। तो हुआ है बच्चों के इतने अच्छे स्कोर, जिनके अच्छे आ रहे थे उनने करा ऐसा। और क्यों करा, उनको ये पता था मेरे तो इतने आ रहे हैं, यहां पे भी आ जाएंगे, भूल गया कि टाइमर लगा हुआ है। ये स्कोर उनका भी अच्छा आता है क्रॉस चेक करने में, जब कोई दिक्कत नहीं, जब अनलिमिटेड टाइम हो, ठीक है ना, जब कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो आप किसी रिसेप्शन में जाते हो, वहां लिखा होता है ना 7 बजे से लेकर आपके आगमन तक, और कहीं प्लेट पे नहीं लिखा होता कितना खाना है, जितना खाना खा लो और जितना टाइम लेना ले लो। आप ठीक 7 बजे जाओ, स्टार्टर से चालू हो, हर चीज खाते जाओ, कोई रोक नहीं रहा आपको। अगले दिन पेट खराब होगा आपका होगा, उनका नहीं होगा। और कोई रोक रहा है आपको, नहीं रोक रहा, तो अनलिमिटेड है। तो पेपर में कोई अनलिमिटेड टाइम थोड़ी मिल रहा है आपको, प्रैक्टिकल होके सोचो। जो लिमिटेड चीजें उसमें उसमें होता है,
तो आप अपने लिमिटेड टाइम को सही यूटिलाइज करिए, नहीं तो ये गड़बड़ होगी। चलिए, फोर टिकट मार्क 00011011 रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड इन अ बैग। 4 टिकट है जिनके नंबर आपने दे दिए, मतलब टिकट तो जानते हो ना, इसको एक नंबर काउंट कर रहे हैं। यानी 01, 00 और 10 से बनाने थे। अच्छा ठीक है, अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम 5 टाइम, कितने बार? बीइंग रिप्लेस ईच टाइम, मतलब निकाला, नंबर लिखा और वापस डाल दिया। इवेंट इंडिपेंडेंट, जब भी पूरा पूरा आपके पास झोला वैसे ही भरा हुआ हो हर बार, तो इंडिपेंडेंट चीज हो गई। अब पूछा क्या वो देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द टिकट 23, ठीक, नंबर का सम। पहले बताइए टोटल केस कितने होंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? 4 में से एक टिकट निकाला, 1/4 1/4 1/4, ये निकल गया। ऊपर अपने को सोचना है सम 23 कब होगा, राइट, करना आप ही को है। आप बताइए सम 23 कब कब हो सकता है। बड़ा प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 11 दो बार आ जाए, समझना, फिर अरेंज भी करेंगे। 11 दो बार आ जाए और एक बार 1 आए और 2 बार 0 आए। पहले हम पूरे बना लेते हैं केस। ये हो सकता है 3 बार 11 तो 33 हो जाएगा। एक बार 10 आ जाए, दूसरी बार भी 10 आ जाए, 1 आ जाए, फिर 1 आए, फिर 1 आए। और क्या हो सकता है समझ लेना। 10 आए, 11 आए, 1 आए, 21 22, 1 आए और फिर 0 आए। अभी इनको अरेंज करेंगे, पहले समझ में आए। और कोई तरीका नहीं, 3 10 लोगे तो भी खत्म। देखो 2 11 2 10 या 10 11 ले सकते हो। और जब आप 2 10 लोगे तो 3 बार 1, 2 11 लिए तो एक बार 1, 2 1 10 1 11 लिया तो 2 बार 1 0। अब इसको अरेंज करने के तरीके वही याद करो। फैक्टोरियल 5 2 बार ये आ रहा है, 2 बार यस बेटा शाबाश। 120/4 मतलब 30, यस और नो। इसकी बात करो तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, ये हो गया 12 10। इसकी बात करो फैक्टोरियल 10 बाय ओनली, वो सॉरी फैक्टोरियल 5 बाय ओनली, यही दो रिपीट हो रहे हैं बस। फैक्टोरियल 2 160, तो ये हो गया 100, 100 अपॉन 1024, 4 से कैंसिल, 25/2 है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है आप किस ढंग से सोच रहे हो। इतना अच्छे से आपने पीएनसी पढ़ा है, जो नए हैं उनको छोड़ दो, पर सभी ने जिनने पढ़ लिया पूरा पीएनसी कंसेप्ट बना के पढ़ा, क्यों नहीं होगा? ये आपको एडवांटेज देते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन हर कोई नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई? तो आपको यह सोचना था कि सम 23 चाहिए। जैसे प्रोबेबिलिटी डाइस में करते हैं, आप ऐसे सोचा करो। डाइस में नहीं करते आप, सोचो डाइस 4 फेस वाला आपके पास एक वो है पासा, उसको 5 बार फेंकना है। आप इसको क्वेश्चन को बताओ कैसे, आप अलग ढंग से सोचते हो, मैं अलग ढंग से सोचता हूं। मैं बोलता हूं कि आपके पास एक ऐसा डब्बा है जिसमें 4 फेस हैं, एक पर 0 0 मार्क है, एक पे 1 मार्क है, एक पे 2 1 1 मार्क है, एक पे 1 0 मार्क है। बताओ 5 बार फेंकने पर, 5 बार फेंकने पर सम कितना है? 23। ये क्वेश्चन हो गया। तो नीचे तो 4 पावर 5 आएगा ना। जैसे दो डाइस को 2 बार डाइस को फेंकते हो तो 6 स्क्वायर, 3 बार 6 क्यूब, 4 बार 6, वही तो क्वेश्चन है। तो आपने नीचे लिखा फट से 4 पावर 5 और ऊपर सोचा कि कब कब 23 हो सकता है और उसको अरेंज कर लिया।
दो बार 11, एक बार 1, दो बार 10, तीन बार 1, एक 10, एक 11 के साथ 1, फिर इनको अरेंज भी किया। अब अरेंज करने का टाइम वेस्ट नहीं करना, तो हमने परमुटेशन है ले ली। नहीं लेते परमुटेशन तो सोचो क्या होता। 30-60 केस थोड़ी बना रहे होते आप। ये देना आप क्वेश्चन किसी को, उलझ जाएगा वो, कंफ्यूज हो जाएगा वो तुरंत। समझ में आ गया? इसको डाइस से कंपेयर करो। चलिए, ये भी खूब किया है। आई थिंक ये बन गया होगा सबको, कि डाउट है? आंसर तो देखो मुझे पता नहीं होता, मैं आपके साथ ही क्वेश्चन खोलता हूं। मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैंने ये पहले नहीं बताई डीपीटी, ऑब्वियसली बताइए, पर आज मैं आपके साथ फिर से नए सिरे से करता हूं। हर बार नई बार करना पड़ता है, कुछ याद नहीं होता, और ना करना हमें याद। ए स्पीक द ट्रूथ 2 टाइम आउट ऑफ 3, तो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 2/3। बी 3 में से कितना, सॉरी 4/5। एग्री ऑन, दे एग्री इन 6, ठीक है। द बैग कंटेनिंग 6 बॉल ऑफ डिफरेंट कलर, अ रेड बॉल हैज बीन ड्रॉन, द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। बॉल कितने कलर की हैं? पहले तो दोनों एग्री हुए हैं, किस बात पर? बॉल रेड है, पर बॉल रेड हो भी सकती है और रॉड, तो नीचे क्या आएगा बोलो? पहले बताइए, बॉल है कितनी डिफरेंट कलर ऑफ रेड, 6 बॉल, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पहले तो ए ने सच बोला, और क्या आई फिर? और सही है ये? हाँ, ये नहीं करना है। देखिए, यहां पर ऐसा होगा कि रेड बॉल आई 1/6, ए ने भी सच बोला है, बी ने भी सच बोला है। हो सकता रेड बॉल ना आई हो, तो इसका मतलब ए ने भी झूठ बोला है, यस, और बी ने भी। पर एक्चुअल में क्या आई हो, यही पूछा, रेड बॉल आई हो। करिए सॉल्व। इससे क्या आ रहा है? तो नन ऑफ दिस हो जाएगा ना। जो आंसर आ जाए 8/13 ना, ठीक है। अब देखो इसमें नन था ना, थोड़ा केयरफुल होगा, नन नहीं होता, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी हेल्प करती है। और नन कम होते हैं आंसर, पर कभी कभी होते भी हैं। राइट। इसका आंसर 40/41 दे रखा है। चेक करेंगे, मैंने अभी जितने क्वेश्चन बोले ना, मुझे लिस्ट दे देना, इनको मैं एक्चुअल में भी चेक करूंगा, फिर अलग से आपको या तो बता दूंगा या मैथ्स मास्टर पे डाल दूंगा। कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, वो चिंता मत करो आप। देख लूंगा, वैसे यही होगा। चलिए करिए जरा। अब बैक कंटेन 3 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल, हो गया भाई, तो है ना आंसर? डाउट तो नहीं है?
अब देखिए 4 डाइज आर थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग ऑन द 18 डाइज याद, तो 4 डाइज का चार्ट याद होगा, ये पता याद है कि नहीं? कर लो बेटा। 4 और 24, 5 और 6 और 22, 7 और 8 और 9 और 10 और बस यहीं तक लिखो। 1 4 10 20 35 56 80 80 अपॉन। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर आपको चार्ट नहीं पता कितना टाइम ले लेगा ये क्वेश्चन? हाँ, वही कहना छोड़ना पड़ेगा। तो अब ये क्वेश्चन किसके लिए सिंपल है कि मैं मतलब ये बताना चाह रहा हूँ सिंपल और टफ की डेफिनेशन क्या है। अगर किसी को अपनी क्लास का कोई बच्चा मान लो चार्ट भूल गया तो टफ हो गया, किसी को चार्ट याद है तो वो सिंपल हो गया। तो सिंपल टफ की कोई डेफिनेशन होती नहीं है। सॉल्व करो कितना आ रहा है। नेक्स्ट, 2 dice are thrown simultaneously, the probability that their sum is multiple of 4 or 6. Sum is a multiple of 4 or 6, या तो 4 हो या 6 हो या फिर 12 हो। आप समझे नहीं? 2 डाइस थ्रो मल्टीपल 4 और, तो 4 वाला कौन कौन होगा? 2 2। सम बोला, अच्छा सॉरी, सम इज मल्टीपल ऑफ 4 और 6, तो या तो 4 आए या 6 आए या 8 आए या 4 आने के चांस याद है ना? 2 डाइस का चार्ट बना लो, इसमें 2 डाइस का चार्ट बना लीजिए। ठीक, तो बोलिए कितना? 4 का बोलो, 3 6 का, 5 8 का, 5 और 12 का, बाय 14 बाय मतलब 7 बाय, ये गलत टाइप हो गया, गलत टाइप हुआ कुछ नहीं। कुछ लोग 13/36 बोल सकते हैं। अरे भाई लोग 12 भूल गए तो हो गया 13/36। हाँ, भूलने पे आंसर मिल जाएगा। कौन सा आंसर? आंसर तो ये करेक्ट है ना? तो पहले बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या था? नहीं आया? अरे भाई ये क्वेश्चन बोल रहा है 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज मल्टीपल ऑफ 4 और 6। आपको 2 डाइस पर फेंकने पर जो नंबर का सम आए, आपके पास 2 डाइस हैं समझना, इनको आपने फेंका, कुछ लोगों को हो सकता है ना समझ में आए इसलिए फिर बता रहा हूं। 2 डाइस को फेंका और इनका सम जो है, मान लो इस पे 3 है इस पे 4, तो सम कितना हुआ? 4। तो ये मल्टीपल अब क्या हुआ? या मान लो एक पर 5 और एक पर 3 है, तो मल्टीपल ऑफ 4 और 6 का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है बताओ? 4 8 और 12। मल्टीपल ऑफ 6 क्या होता है? 6 और, तो 12 कॉमन इवेंट हो गया। अब 4 बताओ कब कब आएगा? 1 3 2 2 3 1, 3 कैसे? 6 कब आएगा? 3 3, ऐसे करो। 5 1 से लेके बोलो 2 4, और ये 5 कैसे? 8 कब आएगा? 6 2 5 3 4 4 3 5, बोलो कितने? 5, और 12 कब आएगा? 6 6। तो ऐसा होना चाहिए। तो 14, जब समझ में कोई भी चीज समझ में ना आए ना, तो उसको डिटेल जैसे बोलते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर एंट्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट में मत करो। तो या तो मल्टीपल 4 हो या मल्टीपल, तो मल्टीपल 4 हो तो 4 8 और 12 हो सकता है। मल्टीपल 6 हो तो 6 और 12 उसका कॉमन पार्ट हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में मैं लिख देता 4 एंड 6 तो क्या होता? तो आंसर होता 1/36। 4 एंड 6 का मल्टीपल मतलब 12 होता है। एंड और आर बड़ा खतरनाक चीज है।
ओके चलिए 20 टिकट आर मार्क बाय फर्स्ट 20 नेशनल नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे मार्क है। द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट टेकन एट रैंडम शो नंबर ऑन मल्टीपल ऑफ 3, वही अभी जो क्वेश्चन, मल्टीपल ऑफ 3 और, तो 3 भी हो सकता है, 7 भी और कॉमन भी, पर 3 और 7 का कॉमन होता है 21, तो बाई चांस यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, नहीं तो आता, अगर यही 50 होता तो आ जाता। ऐसे क्वेश्चन किए थे मैंने, याद है, प्रॉब्लम और नंबर में यही किए थे आपने। तो 3 वाला बताओ कौन कौन सा होगा, 3 6 9 12 15 18, और 7 वाले बोलो 7 और 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाय, या सुन नो, यही 50 लिखा था तो कॉमन को माइनस कर रहे होते, करे थे ना ना प्रॉब्लम और नंबर में। थ्री डाइज आर थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी दैट दे नेवर शो सेम नंबर, मतलब तीनों डाइस पर सेम नंबर, जो 1 पे आया वो सेकंड पे ना आया, जो सेकंड पे आया वो क्या होगा बताओ। पहली पे क्या आ सकता है, 6 में से कोई भी नंबर, अगली पे, अगले पे, तो बोलो ये कैंसिल 2, मतलब ये 3 3 टाइम कैंसिल है ना, तो 5 बाय, क्या हो गया, सेम सेम ना है ना, एक मिनट जहां बता लो क्या हुआ। 3 डाइज आर थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी दैट दे नेवर शो सेम नंबर, ओके, तीनों पे सेम ना है, तो सेम नंबर वाले कितने हैं, है ना, ये ना है, सॉरी मैंने उसको थोड़ा अलग, 4 4 4, ठीक, तो टोटल केसेस होते हैं 2 1 6, इसमें से ये 6 केस कम कर दो तो 2 1 0, करिए सॉल्व। अब इतना, इस दोनों में कितने का अंतर है, केवल 6 का, बहुत जरा सा अंतर है, तो कोई भी आंसर मैच कर रहा है इसके आसपास, एक ही बात है, 1 माइनस, सभी नंबर सेम आए, वो नहीं बनेगा, वो डिफरेंट नंबर, ऑल डाइस शो डिफरेंट नंबर पूछा था तो होता, जो मैं पहले कर रहा था वो था ऑल डाइस शो डिफरेंट नंबर, और ये बोला इन्होंने डिफरेंट नंबर नहीं बोला, इन्होंने बोला बस सेम नंबर ना है तीनों पर, मतलब 2 पर ये आ सकता है, वो था कि उसमें ना, इस एक पे अगर 2 आए तो दूसरे पे 2 नहीं आया और अगले पे वो नहीं है, जरा सी लैंग्वेज से फर्क पड़ जाता है। डन, थ्री डाइज आर थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी दैट दे नेवर शो सेम नंबर, यही करना था, 1 माइनस सेम नंबर शो करने वाला ले लो या नेवर वाला ले लो, देखिए 1 माइनस नन ऑफ दैम, 3 बार करा है ना, ए कितना है 0.4, तो क्यों बोलो, तो 1 माइनस 0.6 का 1 माइनस 0.216, थोड़ी सी कैलकुलेशन सब बता देती है, 6 में से अगर गया तो 4 ही आएगा आखिरी में, ये हो नहीं सकता, करा पहले भी ये वाला ना, यही किया कि इस तरह का क्वेश्चन किया। अब आप देखोगे, मैं आपको बताऊं, कोई भी आप गाइड सॉल्व करना, कोई भी 50% क्वेश्चन करे हुए मिलेंगे, मिनिमम मिनिमम 50 मिलेंगे, फिर ज्यादा कम की बात नहीं कर रहा, अब आपको सिमिलरिटी मिलेगी, आप करते रहो, और प्रोबेबिलिटी के लिए मैं बोलूंगा कि आप इसको ये मान के चलना कि इसकी प्रैक्टिस बहुत लगती है, उसके बाद भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी 100% अक्सर बन जाता है, और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लिए,
कुल 3 या 4 थे जिसमें सही में उलझ सकते थे, बाकी नहीं। अब वो बाई चांस किस ईयर में आ जाए हमें नहीं पता, तो आप बिल्कुल चिंता छोड़ दें, प्रोबेबिलिटी जितनी करी है। अब हर दिन 10-5 मिनट बैठ के, मतलब एक आदत डालो कि 10 मिनट बैठ के परमुटेशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने, 10 से 15 मिनट बस। उसमें कितने क्वेश्चन होंगे? मुश्किल से 4, 5, 10 बहुत है। उससे आपके आप हर टॉपिक के लिए आदत डालो। मेरा एक तरीका था, कई लोग जो जैसे मुझसे डाउट पूछते हैं ना, मैं अपनी पढ़ाई का बता रहा हूं, मेरे डाउट आते थे मैं उन्हें बने रहने देता था। वो डाउट मुझे पूरे टॉपिक का रोज रिवीजन कर रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं बना। जैसे ये सोचोगे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट याद आने लगेंगे, रिकॉल हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अपने उस दोस्त को फोन लगाना, उसका नंबर ये यार 72693, लगाओ मत, पर रोज सोचो क्या होगा। 20 दिन तक उस दोस्त को ही नहीं सोचा ना नंबर सोचा, क्या होगा? ढूंढ रहे होगे, फिर उसके नाम के साथ 4 नाम मिल गए तो अब फिर ढूंढ रहे होगे यार इसमें से कौन सा है ना? तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप अपने दोस्तों के नाम में किसी के आगे लौकी, कद्दू, भिंडी, टमाटर क्या जोड़ा, वो आपने जिस समय जहां मिला उसके हिसाब से जोड़ते हो आप नाम, तो वो ध्यान रखना है आपको। तो मेरा ये था, और मैं आपको बताऊं, मैं पूरे साल भर तक डाउट रखता था। बने रहने दो ना, क्यों, क्या जरूरी कि आज सब खत्म हो जाए फिर मैं छूऊंगा नहीं सर, एक बार पूरी पॉलिटी खत्म नहीं करना। एक आदत डालो कि रात को 30 मिनट का जो डॉगी टेस्ट है ना, वो वही काम कर रहा है जो आपको इस साल में करवा रहा हूं। ये पहली साल है जो करवा रहा हूं, कि आपको एक आदत पड़े कि मुझे हर टॉपिक के एक एक दो दो, बस एक एक दो दो ही करने, अच्छे क्वेश्चन करने। किसी दिन लेके बैठ गए तो जेई के क्वेश्चन कर लिए, मेंस के, क्या जरूरी हर एक बच्चा इस गाइड के चक्कर में गाइड करो, पर कभी जेई के प्रीवियस ईयर के कर लिए, कभी निमसेट के कर लिए, कभी आरडी शर्मा की सब्जेक्टिव बुक का कर लिया एक आध क्वेश्चन, और बिना खोले सोचो कि मुझे। और सबसे अच्छा तरीका होता है, स्टार्टिंग एक्सरसाइज मत करो, कौन सी करो? लास्ट या मिसलिनियस, उसमें सबसे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। बस ये एक आदत डालो, चीजें रिवाइज होती जाएंगी धीरे धीरे। हम इतने टेस्ट लेंगे, उसमें आपका डाउट, मैं श्योर हूं, आपसे ज्यादा मैं श्योर हूं, आपके बिना पूछे भी आपका डाउट अपने आप क्लास के बोर्ड पे आएगा, ये 100% पक्का है। बट लेटर एंड सूनर, बिल्कुल कल के कल नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता कि आप जिम गए और क्योंकि आपने सोचा मुझे बॉडी बनानी है, और पूरे सुबह से रात, रात से सुबह, जब तक सलमान खान जैसा नई बॉडी हो जाएगी मैं जिम नहीं छोड़ूंगा। 3 दिन बाद आपको कोई नहीं छोड़ेगा। क्या होगा बताओ? आपका क्या होगा? कोई एक लिमिट के बाद नहीं कर सकते ना, बोलते हैं ना 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो वही फार्मूला हर जगह अप्लाई करो, अच्छे रिजल्ट आएंगे। और याद रखो, आप बहुत कम समय में रिजल्ट देते हो, और वो दे सकते हो, और कंसेप्ट बना के दे रहे हो। ये एक यूनिक बात है, मतलब ये इतनी यूनिक बात है जो आप सोच नहीं सकते कि आप सब पढ़ के दे रहे हो, आप रट के नहीं दे रहे हो। क्या होता है ऐसी, देखो मैं आपको 10 बुक के नाम लिखता हूं, आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव, एमएल खन्ना, हरिहंत, सिंगेज, ऐसी 10 बुक, और 2 साल तक बिठा दिया गया आपको, और रटो, आ जाएगी आपकी रैंक। पर उस रैंक का क्या फायदा? 15 घंटे से पहले हिलना नहीं है। ये सच है, ये सच है। नहीं है पता करना तो आप पता कर लो, आपको अगर इसमें 1% भी झूठी बात निकला है? हाँ, ये 100% रियलिस्टिक है। मैं आपको कुछ बोलो तो रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, आप हैरान रह जाओगे, मतलब आपको खुद दुख। ये है सच्चाई। तो आप ऐसी रैंक और ऐसे पढ़ाई का क्या फायदा? आपको भी मैं बोल रहा हूं, बुक के नाम लिखवा लेता हूं, करो याद, अब आएगा तो उसी से। आप 6 से 8 महीने में अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। बस कंसेप्ट बना के पढ़ो और हर टॉपिक की प्रैक्टिस करो। बस 1-2 बातें याद रखनी है इस साल, हम पीछे के टॉपिक को रेगुलर रिवाइज करते चलें। 1 घंटे का टाइम, चाहे कुछ भी हो जाए, रिवीजन, और हर टेस्ट में बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दें, और अपना बेस्ट दें, दूसरे का नहीं, दूसरे के रिजल्ट से नहीं। मेरे आज इतने हुए, अगले टेस्ट में उससे एक ऊपर भी बढ़ गया, मेरी परफॉर्मेंस थी, अगले टेस्ट में एक ऊपर बढ़ गया, अच्छी। ये एक आदत डालो आप लोग। चलो करवा दूंगा ना मैं, किस में? अभी आ रहा हूं, अभी खत्म कहां हुआ। A toss 3 coin, B toss 2 coin, the probability of A get more head than B, ये अलग क्वेश्चन है, यही बोला। A toss 3 coin, A कितने कॉइन को टॉस कर रहा है? 3 कॉइन्स को। B toss 2 coins, A toss 3 coin, B toss 2 coin, the probability that A get more head than B, A के पास ज्यादा हेड आए किससे? B से। मोर मतलब ज्यादा ही होना चाहिए। मान लो A के पास 1 हेड आया, ठीक है, B के पास 0 लेंगे हम। A के पास 1 हेड आया तो B के पास 0, A के पास 2 हेड आए, B के पास बोलो 0 और 1, 0 भी आए 1 भी आए तो भी चलेगा। A के पास तीनों हेड आ गए तो बोलो 0, 1 और 2, कुछ भी हो जाए। इसके पास 1 हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बोलो। इसके पास 1 भी ना आए, इसके पास 2 हेड आए, 3/8, 0 और 1,
एक दोनों हेड नहीं आए होंगे तो 3/4, तीनों हेड आए बोलो, और कुछ भी आ जाए चलेगा, 4/4 करना सॉल्व। डन। वन बाय टू, लॉजिक समझ में आ गया। पहले तो ए और बी इवेंट कैसे बताओ इंडिपेंडेंट, ए और बी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब क्वाइन का रिजल्ट इंडिपेंडेंट था, पर इसको कंबाइन करके बनाना है कि ए के पास जितने भी हेड आए बी से ज्यादा हो, तो ए के पास एक हेड आया तो बी के पास 0, ए के पास 2 हेड आए तो बी के पास 0 या 1 आ सकते हैं, और अगर ए के पास 3 हेड आ गए तो बी के पास 0 हेड आए, 1 हेड आए, 2 हेड आए, चलेगा। ए से कम होना चाहिए बी के पास, बस खत्म। नेक्स्ट, द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज द स्क्वायर ऑफ हैपनिंग ऑफ द अदर। ठीक, चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, ठीक है। बट द ऑड अगेंस्ट द फर्स्ट इवेंट इज क्यूब ऑफ ऑड अगेंस्ट सेकंड इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू इवेंट आर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे कि द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज द स्क्वायर ऑफ द हैपनिंग ऑफ द, तो मान लो कि ये एक इवेंट है तो ये इसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं इसका ऑड अगेंस्ट बताओ और इसका ऑड अगेंस्ट बताओ, तो इसका ऑड अगेंस्ट है एस 8:1, इसका तो ये इसका क्या है, क्यू। दो इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी से स्क्वायर है और ऑड अगेंस्ट निकालते हैं तो क्यू है, तो बताइए क्या होगा। नो नीड फॉर मेथड पे जाना ही नहीं है, ऑप्शन पे जाओ, खत्म। अच्छा ये दो ऑप्शन, ये तो वैसे ही खत्म हो गया था, स्क्वायर नहीं था। अच्छा यहां 1/3 हो नहीं सकता क्योंकि पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे से क्या है, ये भी खत्म। तीन ऑप्शन की कहानी में से 2 खत्म हो गए, अब आपके पास ये नहीं तो नन, नहीं तो बात खत्म, आगे बढ़ जाओ। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से बनते हैं, ऑप्शन वाले ही है, मत उलझो, मेथड से कर सकते हो पर फिर बनाओ एक क्वेश्चन। अब इसको बच्चा अगर मेथड से कर ले, हो गया 5 मिनट खराब, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। और ये जो इजीएस्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को इस बार 2021 में कुछ बच्चों ने खराब की, जिनके आंसर 100% श्योर, सर मैं 100% श्योर था, 100% श्योर था, ये फिर भी मैंने सोचा एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं क्योंकि मैंने ड्रॉप लिया था, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अरे जिस पे 100% श्योर हो उसका मतलब है लगाना है। ये नुकसान आप लोग बिल्कुल ना करें, इस बार याद दिलाना पड़ेगा, इस बार हर चीज के लिए, इस बार आपको मेंटली टफ भी बनना है। डन। From a pack of 52 cards, the cards are drawn till an S appears. तब तक जब तक इक्का ना आ जाए कार्ड निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, जैसे इक्का आएगा रुक जाएंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट एन एस डज नॉट कम इन द फर्स्ट 26 कार्ड, यानी पहले 26 कार्ड में इक्का ना आए, तो इक्का कब आए, 26 के बाद आए, यही पूछा है, क्या करोगे। अब इसको सॉल्व करना आसान नहीं है, यही दिक्कत है इसकी, तो इसलिए from a pack of 52 cards are drawn till an S appears, the probability that an S does not come in the first 26 card, तो पहले 48 कार्ड में से नहीं आया, यही तो बोला है। The probability that an S does not come in the first 26 कार्ड, बस उतना ही बताना, 27वां नहीं बताना, पहले 26 कार्ड में इक्का ना आए, बस करो सॉल्व। अब आपको टास्क दिया कल के लिए, इसका आंसर कल बताना आप सॉल्व करके, जो भी हो, मैं मुझे नहीं पता, सॉल्व करे बिना कैसे बताओगे। अब याद कर लीजिए तो अच्छा, नहीं तो फिर करेंगे सॉल्व। भाई आपसे बोला है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड द कार्ड आर ड्रॉन टिल एन एस अपीयर, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एस डज नॉट कम इन द फर्स्ट 26 कार्ड, पहले 26 कार्ड में इक्का ना आए,
यस और नो? चलिए, फिर भी अगर कोई इसमें चेंजेस होगा तो हम देखेंगे। ये हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे कल की क्लास में डीपीटी नंबर 4। इन बिटवीन मैं डीपीटी या टेस्ट कितने भी दे सकता हूं, पर उससे फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप उसमें अटक जाते हो। अब मेरा कहना है आप लोगों को अब तक जो पॉलिटी का जितना मटेरियल दिया है, अब तक टेस्ट, डीपीटी, टीडब्ल्यूपीटी मिला के वो पूरा एक बार पूरा आज से लेके कल तक करो। कोई क्वेश्चन बच गया, आप लोगों को भी जिम्मेदारी दे रहा हूं और ऑनलाइन भी, वो उसकी इमेज मुझे बता दो। एक आध तो छोड़ा है मैंने कुछ जगह, वो मुझे बता दो, उसको मैं आपको अलग से बता दूंगा, क्लास में बता दूंगा, पर मुझे पता रहे। क्योंकि अगर हम पूरी डीपीटी खोलेंगे ना, मान लो मैंने कहा टीडब्ल्यूपीटी 2, जैसे टीडब्ल्यूपीटी में मुझे बच्चों ने बोला 2-3 डाउट है, पर मैंने खोल दी ना, तो आप 50 के 50 डाउट पूछ लोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे वो पर्टिकुलर डाउट नंबर बता देंगे, या कोई क्वेश्चन ऐसा रहा हो बाई चांस जिसमें कंफ्यूजन रहा हो, हम उसको क्रॉस चेक करेंगे, आप भी और मैं भी, आप भी करना उनको एक बार, मैं भी, और फिर उसको हम क्लियर कर लेंगे। संडे को आप टेस्ट दोगे, आपका परफॉर्मेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। इस टेस्ट में मुझे उम्मीद है कि आप और अच्छा परफॉर्म करोगे। और फिर मंडे को मैं एनालिसिस करूंगा, और ट्यूसडे से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। मुझे इस संडे के ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट से बहुत कुछ पता चलेगा, उस लेवल पे जाके मैं पढ़ाना चालू करूंगा। अभी बता रहा हूं, हो सकता है जिनने पहले पढ़ी हो उनके लिए स्टार्टिंग क्लास स्लो हो, कोई बात नहीं, उस बीच में आप फायदा उठा लेना कि आप अपने पुराने टॉपिक कवर कर लो। कभी भी याद रखो, जब हम सब लोग लेके एक साथ चलते हैं, तो मेरा हमेशा मानना है कि कई बार जब हम सिंपल पढ़ रहे होते हैं तो कुछ को आता है, कई बार हम कुछ नए बच्चे जुड़ते हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से उसमें एक फायदा उठा सकते हैं कि जब तक सिंपल पोर्शन चल रहा है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, उस बीच में क्या कर लो, अलजेब्रा के टॉपिक कवर कर लो अगर आता है, और नहीं तो दोबारा पढ़ ही लोगे। तो संडे टेस्ट से बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, उम्मीद करता हूं कि 200 में से कितने आना चाहिए आपके, 200 ही नंबर आने चाहिए। तो जितने कम आए, और मैं आपको अभी बता रहा हूं, केवल टेस्ट जिस कंसेप्ट पे बेस्ड है, आइडिया दे रहा हूं, साइन 90 तक के फॉर्मूले अच्छे से आए, साइन 90 प्लस थीटा वगैरह 9-10 में जो है ना, मतलब मैं आपको अभी बोल रहा हूं, आप 9-10 की बुक के ही क्वेश्चन निकाले, मैंने खुद बनाया पेपर। अब ये हो सकता है कि उसमें कोई क्वेश्चन 11th लेवल का दे दिया हो, उस बुक में अलग बात है, पर मैंने नहीं निकाला, मैंने 11th-12th की कोई बुक नहीं छुई। बिल्कुल ईमानदारी से अगर आपसे बोला 9-10 तो 9-10 पे लेके गए हूं, और 9-10 में जो है वो बता रहा हूं। एक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एक 1 प्लस इक्वल टू 90 प्लस थीटा 1, ये वाला फॉर्मूला 180 270 भी नहीं, उतना ही लिया मैंने, और 90 तक की वैल्यू, और थोड़े से बेसिक, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले, मतलब 11 का कुछ पोर्शन नहीं है। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करा, वैसे ही उससे कई गुना ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करना। और जब पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी, आइडिया दे रहा हूं, उसी के बाद वो डॉगी में जुड़ेगी। अब अगले 1 महीने तक डॉगी टेस्ट का सिलेबस है फुल अलजेब्रा। फुल अलजेब्रा मतलब फुल अलजेब्रा, ठीक है।